नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कृषि कानून को लेकर इस देश में कोहराम मचा हुआ है और हमारे किसान भाई बड़ी तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली आने वाले सभी रास्ते जो हरियाणा और पंजाब के रास्ते आते हैं सब पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। हमारे किसान भाई दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली आकर वो चाहते हैं कि वो अपनी बात केंद्रीय हुकूमत के समक्ष रखें और कृषि कानूनों को लेकर जो बदलाव सितंबर के महीने में भारत की संसद ने किया है उसको लेकर वो खासा विरोध दर्ज करा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन किसानों के हित की बात सरकार कर रही है, जिन किसानों को लाभ दिए जाने की बात सरकार कर रही है, वही किसान अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान नहीं चाहते कि इस कानून को लागू किया जाए। किसान इस कानून को रद्द किए जाने और इसको अमल में न लाए जाने के लिए एक बड़ा आंदोलन पिछले काफ़ी वक्त से पंजाब और हरियाणा में कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में किसान काफ़ी संगठित हैं और कृषि को उन्होंने अपने आय का मुख्य जरिया बना रखा है। किसान भाई चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो ताकि उनकी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे और वो अपना कार्य ठीक से कर पाए। उनकी नाराजगी के केंद्र बिंदु मुख्य रूप से यही 3 बिल हैं और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका कोई भी जिक्र इस बार कानून में नहीं किया गया है। इसको लेकर खास नाराजगी है। जमाखोरी को लेकर या अंधाधुंध खरीद को लेकर या असीमित मात्रा में भंडारण की भी जो छूट प्राइवेट सेक्टर को मिली है, इसको लेकर भी खासी नाराजगी किसान भाइयों में है। मसला इस बात का है कि भारत की सरकार ने कानून बनाते वक्त किसानों से बात नहीं की, किसान संगठनों से अप्रोच नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि अब 3 महीने के बाद वही किसान सड़क पर आ गए हैं। सरकार ने भी हठधर्मिता दिखाई है कि सरकार अब तक इनसे बात नहीं कर रही है और ना इनको दिल्ली के भीतर एंट्री दे रही है। किसान चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, लेकिन बात रखने के लिए उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा जहां वो जाना चाहते हैं, जंतर मंतर। सरकार कह रही कि नहीं, आप बुराड़ी तक सीमित रहो, दिल्ली का आउटर इलाका। मामला यहीं फंसा हुआ है। इधर गाजियाबाद बॉर्डर जो यूपी बॉर्डर है, यहां पर भी भारतीय किसान यूनियन के बड़े तादाद में किसानों ने वहां पर डेरा जमा रखा है। वो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में समाधान संवाद से निकलता है। भारत सरकार को संवाद करना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। आप कहते हैं किसी ने बरगलाया है, ओके, हो सकता है बरगलाया हो, तो आपका काम क्या है कि आपका काम यह है कि उनसे बात करें और उनके मन में कोई भ्रम है तो उसको दूर करें, उनको आशंकाएं हैं तो उसको खारिज करें, उसको निर्मूल साबित करें। एक्ट से दिखना चाहिए कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसी का रास्ता रोक के, लोकतांत्रिक अधिकार को रोक करके, उनको धरना प्रदर्शन करने के से रोकने से या उनको दिल्ली ना पहुंचने देने से किसी भी शंका का, किसी भी विवाद का समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान तब होगा जब वो दिल्ली आए और बात करें या आप जाएं उनसे बात करें। डेमोक्रेसी में, एक मजबूत डेमोक्रेसी में सरकारें जनता के पास जाती हैं, उनका वोट मांगती हैं, सरकारें बनती हैं। जनता अपनी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अब जब जनता सड़क पर है तो सरकार का कर्तव्य है कि जनता के पास जाएं। इन्होंने आपको वोट दिया है नहीं दिया ये कोई मायने नहीं रखता। इनमें से हर एक हिंदुस्तानी है, हर एक किसान है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर सरकार कहती है कि नहीं, जो कानून उन्होंने बनाया है वो लंबी अवधि में किसानों के हित में है, तो जाइए और उनको कन्विंस करिए और उन्हें बताइए कि ये कानून हमने आपके हित में लिया है। अगर आपकी क्या आशंकाएं वो हमें लिख कर दीजिए, हम उसका समाधान देंगे। समाधान नहीं निकले, फिर कोई धरना प्रदर्शन हो तो उसके औचित्य पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन जब हजारों और लाखों की तादाद में किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हों तो उनके धरने और प्रदर्शन को लोकतांत्रिक तरीके से जो चल रहा है इसको ना सुना जाना, अनदेखा किया जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। सरकार की नीयत साफ है, जैसा वो कहती है, तो किसानों से बात होनी चाहिए। बातचीत से परहेज क्यों? डेमोक्रेसी तो डायलॉग से चलती है। बातचीत की टेबल पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा इशू सुलझ जाते हैं। गंभीर और पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत के जरिए हल होते हैं और इस देश का इतिहास रहा है डेमोक्रेसी में।
जब डेमोक्रेसी नहीं भी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज यहां रूल कर रहे, तो भी हमने बातचीत का भी रास्ता खुला रखा और बातचीत के जरिए रास्तों को सुलझाए। बातचीत के जरिए, अहिंसा के जरिए हमने अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए विवश किया। हम आजाद हुए बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए ही हमने न्यूक्लियर डील साइन की अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के साथ, सिविल न्यूक्लियर डील, बातचीत के जरिए ही। बातचीत के जरिए ही ब्रेक्सिट जैसे कॉम्प्लेक्स पेचीदा इश्यूज ब्रिटेन बाहर आ पाया यूरोप से। हर समस्या का समाधान डेमोक्रेसी में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में सिर्फ डायलॉग्स, संवाद, सरकारों का अड़ियल रुख, मानवीय मूल्यों को न समझना, किसी एक वर्ग विशेष को छोटा करके आंकना और उनकी समस्याओं को आत्मसात न करना, यह समस्या को पेचीदा, खतरनाक बनाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को कोई हक नहीं बनता कि कोई अड़ियल रुख रखें। नीतियां बनाना सरकार का काम है, हुकूमतें चलाना सरकार का काम है, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए जनता अपनी सरकार चुनती है। जनता अपनी सरकार चुनती है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। यह जनता की सरकार है। बात किसकी सुनी जानी चाहिए? जनता की बात सुनी जानी चाहिए। मेजॉरिटी को अगर नहीं पसंद है यह कानून, तो सरकार को इसको रद्द करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यह डेमोक्रेसी कहती है। मोनार्की में एक तरफा कानून होते हैं, राजशाही में होते हैं, लोकशाही में नहीं होते। लोकशाही संवाद से चलता है, लोकशाही समर्पण से चलता है, लोकशाही जनता और जनता की नुमाइंदगी करने वालों के सामंजस्य से चलता है। जहां एक दूसरे की बात का सम्मान है, जहां एथिक्स, मोरालिटी का सम्मान है, वो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। और यहां किसान भाइयों के साथ सरकार को भी अपने एथिक्स का पालन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, बड़े से बड़े पेचीदा मामलों का भी समाधान संवाद से हो सकता है। तो संवाद का रास्ता सरकार को खोलना चाहिए। 3 दिसंबर को ही आप क्यों बात करेंगे? मैं तो कहता हूं कि भारत के कृषि मंत्री गाड़ी पर बैठें, अपने सेक्रेटरी को साथ लें और सीधा पहुंच जाएं बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, और बात कर लें किसानों के साथ, वहीं बैठ के वहीं पंचायत लग जाए। यह होती है डेमोक्रेसी। यह होती है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जहां आप जनता की भावना का सम्मान करते हैं, उनके सामने शीश झुकाते हैं। जनता सर्वोच्च है। भारत की जनता पार्लियामेंट से बड़ी है, भारत की जनता कानून से बड़ी है, भारत की जनता संविधान को मानती है। हम एक ऐसा हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हैं। तो क्यों ना भारत के कृषि मंत्री गाड़ी पे बैठे, सेक्रेटरी को लें और बॉर्डर पे पहुंचे, जाएं, बात करें, ओपन फोरम में, खुले कैमरे के बीच संवाद हो। सरकार अपने तर्क रखे, किसानों के अपने तर्क हैं, बातचीत करिए, बातचीत के बिंदु लेकर आइए, कैबिनेट में डिस्कशन करिए। बहुत सी बातें बंद कमरे में भी होती हैं, वो भी कर लीजिए आप, बट डायलॉग होने चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद से समाधान की ओर हमें चलना चाहिए। भारत का किसान यही चाहता है। जब आप कहते हैं कि एक देश एक मंडी, तो एक देश एक मंडी की व्यवस्था तो पहले से लागू ही है, पर आप मुझे बताएं कि छोटी जोत का किसान ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट कहां से बियर कर पाएगा? जो अपने ब्लॉक तहसील तक से आगे बढ़ नहीं सकता, वो दूसरे राज्यों में जाकर कौन सा अपना धान बेच लेगा? आज उत्तर प्रदेश में धान 800 रुपए, 1000 रुपए बिक तो रहा है। एमएसपी यहां पर 1886 रुपए है। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो जिन्हें 800-900 नसीब नहीं है, वो दूसरी जगह जाके किराया लगा के कहां से जाके अपनी फसल बेचने जाएंगे? सरकार खुद खरीदार है, मार्केट क्रिएट कीजिए, या तो उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लागत ही उनकी 1100-1200 आती है, बेच कितने में? 1000 में। घाटे का धंधा हो गया। तो अगर इस विषय पर वो बात करना चाहते हैं तो बात होनी चाहिए। सरकारों को भी इस मामले में अड़ियल रुख से बचना चाहिए, सरकारों को भी संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि किसानों का मामला कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि किसानों के बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी बातों को दिल्ली सुनता था, लखनऊ घबराता था उनसे।
आज किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता में, राजनीति में उनकी भागीदारी कम हो गई है, और जो उनके नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं वो उनकी राजनीति, उनकी सत्ता वो बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। क्या यह दौर होता चरण सिंह का? क्या यह दौर होता मुलायम सिंह का? क्या यह दौर होता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का? तो कोई ऐसा करके निकल पाता क्या? नहीं निकल पाता। बात होती, सरकार को बात करनी पड़ती। यहां प्रतिष्ठा को विषय नहीं बनाना चाहिए कि हमने ये कानून बना दिया तो ये रहेगा ही रहेगा। इस देश में संविधानों में संशोधन होते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो कानून कौन सी बड़ी चीज है? अगर किसानों को नहीं पसंद है तो आप पहले उनसे बात करिए, बातचीत से रास्ता निकालिए। किसानों को नहीं पसंद है तो कानून तो बदलना ही पड़ेगा फिर तो आपको। यही एक मार्ग है और यही एक समाधान है, संवाद। सरकार को स्वयं आगे बढ़कर, मैं तो कहता हूं भारत के कृषि मंत्री को अपने सेक्रेटरी के साथ सिंधु बॉर्डर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए। इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है, और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो साजिश करने वाली कांग्रेस, जो जन्मजात किसानों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, उसको यह सहन ही नहीं हो रहा है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों का हित मोदी जी क्यों कर रहे हैं। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं। तो उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी है। सरकार ने कहा कि आपका धान 1800 रुपये क्विंटल बिकेगा, और इसने जो धान बेचा वो 1100 रुपये 1000 रुपये बेचा। मक्का इसने 800 रुपये बेची, सरकार का रेट 1600 रुपये का है। नुकसान इसको हुआ है। ये है असली कानून। वो हम उधर नहीं जा सकते, 144 लागू वो इधर नहीं आ सकते। किसान अन्नदाता, अगर सरकार उनकी भी नहीं सुनेगी, किसकी सुनेगी? किसान विरोधी साफ जाहिर कर दी है, किसान विरोधी सरकार है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं बीजेपी से, आलोक वर्मा किसान नेता हैं, पीके पांडे फॉर्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, और